नमस्कार। आध्यात्म संस्कृति परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन है। माँ कौशल्या के आंगन में एक प्रकाश पुंज उभरा और कुछ ही समय में पूरी अयोध्या उसके अद्भुत प्रकाश में नहा उठी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। उधर सुदूर दक्षिण के वन में जाने क्यों खिलखिलाकर हंसने लगी भिल्लनी सबरी। पड़ोसियों ने कहा, बुढ़िया सनक तो नहीं गई। बुढ़िया ने मन ही मन सोचा, वे आ गए क्या। नदी के तट पर उस परित्यक्त कुटिया में पत्थर की तरह भावना शून्य होकर जीवन काटती अहिल्या के सूखे अधरों पर युगों बाद अनायास ही एक मुस्कान तैर उठी। पत्थर हृदय से जैसे धीरे से कहा, उद्धारक आ गए। युगों से राक्षसी अत्याचारों से त्रस्त उस क्षत्रिय ऋषि विश्वामित्र की भुजाएं अचानक ही फड़क उठी। हवन कुंड से निकलती लपटों में निहार ली उन्होंने वह मनोहर छवि। मन के किसी शांत कोने ने कहा, रक्षक आ गए। जाने क्यों एकाएक जनकपुर राजमहल की पुष्प वाटिका में सुगंधित वायु बहने लगी। अपने कक्ष में अन्य मनस्क पड़ी माता सुनयना का मन हुआ कि सोहर गाएं। उन्होंने दासी से कहा, क्यों सखी, तनिक सोहर कढ़ा तो देखूं गला सदा हुआ है या बैठ गया। दासी ने झूम कर उठाया, गौरी गणेश महादेव चरण मनाई ले हूँ। ललना अंगना में खेलस कुमारत मन मोर बिहसित हो। महल की दीवारें बिहस उठी, कहा, बेटा आ गया। उधर समुद्र पार की स्वर्णिम नगरी में भाई के दुष्कर्मों से दुखी विभीषण ने अनायास ही पत्नी को पुकारा, आज कुटिया को दीप मालिकाओं से सजा दो प्रिय, लगता है कोई मित्र आ रहा है। इधर अयोध्या के राजमहल में महाराज दशरथ से कुलगुरु वशिष्ठ ने कहा, युगों की तपस्या पूर्ण हुई राजन, तुम्हारे कुल के समस्त महान पूर्वजों की सेवा फलीभूत हुई। अयोध्या के हर दरिद्र का आंचल अन्न धन से भरवा दो, नगर को फूलों से सजवा दो। जगत का तारणहार आया है, राम आया है। खुशी से भावुक हो उठे उस प्रौढ़ सम्राट ने पूछा, गुरुदेव मेरा राम। गुरु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं, इस सृष्टि का राम। जाने कितनी माताओं के साथ साथ स्वयं समय की प्रतीक्षा पूर्ण हुई है। राम एक व्यक्ति, एक परिवार, एक देश के लिए नहीं आते। राम समूची सृष्टि के लिए आते हैं। राम युग युगांतर के लिए आते हैं। सच कहा था उस महान ब्राह्मण ने। सहस्त्राब्दियाँ बीत गई, हजारों संस्कृतियाँ उपजी और समाप्त हो गई। असंख्य संप्रदाय बने और उजड़ गए। हजारों धर्म बने और समाप्त हो गए, पर कोई संप्रदाय न राम जैसा पुत्र दे सका, न राम या राम के भाइयों जैसा भाई दे सका, न राम के जैसा मित्र दे सका, न ही राम के जैसा राजा दे सका। आधुनिक युग में भारत के विभाजन का स्वप्न देखने वाले इकबाल ने भी कभी ऊब कर एक प्रश्न छोड़ा था, यूनान मिस्र रोम सब मिट गए जहाँ से, लेकिन अभी भी बाकी नामो निशान हमारा। मैं होता तो उत्तर देता, हाँ, क्योंकि यहाँ राम आए थे। हम राम के बेटे हैं, कभी समाप्त नहीं होंगे, कभी भी नहीं। मानस के अंतिम दोहे में बाबा कहते हैं, कामी ही नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है, लोभी को धन प्रिय लगता है, वैसे ही हे राम आप सदैव हमें प्रिय रहें। नमस्कार।